नेपोलियन बोनापार्ट ने 4 सालों तक मोनालिसा की तस्वीर को ट्यूलरिज पैलेस के अपने बेडरूम में लटका कर रखा। वह इस पेंटिंग से इतना आकर्षित हो गया था कि उसे टेरेसा गुआदाग्नी नामक एक इतालवी महिला से प्यार हो गया, जो लीसा घेराजीर्नी के परिवार से आने वाली महिला मानी जाती थी, क्योंकि उसे यही लगता है कि दा विंची ने मोनालिसा की जो पेंटिंग बनाई थी वह फ्लोरेंस की रहने वाली एक महिला लीसा घेराजीर्नी की तस्वीर थी। कहा जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने वाले इटली के मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंची का संबंध एलियन से था। कई लोगों का ये तक मानना है कि वे खुद ही एक एलियन थे। उनके मुताबिक लियोनार्डो की असीमित बुद्धि और मेधा इस बात का संकेत है कि वे इस ग्रह के निवासी नहीं थे। लोगों की माने तो लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग में जो गुप्त संदेश है, अगर वो उजागर होता है तो उनके एलियन होने की बात की पुष्टि हो सकती है। लियोनार्डो की कई पेंटिंग्स में आपको उड़न तस्त्रियों के चित्र देखने को मिलेंगे। उस वक्त लियोनार्डो को कैसे पता था कि ये मशीनें ऐसी दिखती हैं जब उनका आविष्कार भी नहीं हुआ था। यही नहीं, लियोनार्डो दा विंची ने उस समय हेलीकॉप्टर का भी कॉन्सेप्ट सबके सामने अपनी चित्रकारी के माध्यम से रखा था। इसके अलावा उनकी चित्रकारी में ऐसी कई मशीनें देखी जा सकती हैं जिनका उस समय आविष्कार भी नहीं हुआ था। उनकी इन सब खोजों और समय से भी आगे की चित्रकारी को देखने के बाद कई लोगों का कहना है कि हो ना हो लियोनार्डो दा विंची का संबंध किसी एलियन लाइफ से था, या वो खुद ही एक एलियन थे। कहा यह भी जाता है कि लियोनार्डो ने जिस औरत की पेंटिंग बनाई है वह अपने भीतर किसी राज को छुपाए हुए है। इसी वजह से मोनालिसा की मुस्कान काफी रहस्यमयी है। जापान के एक डॉक्टर ने यह कहकर पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया कि मोनालिसा की मुस्कान का राज उसके ऊपरी जबड़े के 2 टूटे हुए दांत है। इसके चलते उसका ऊपरी होठ एक तरफ दबा हुआ नजर आता है, जिसे हम अनजाने में मोनालिसा की मुस्कान समझ लेते हैं। मोनालिसा की मुस्कान के बारे में एक तथ्य यह भी सामने आता है कि उसकी मुस्कान न तो तेज होती है, न फीकी पड़ती है और न ही गायब होती है। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है, आखिर में तो यह पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए थे। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंडसेट जैसा रहता है वैसे ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। दरअसल ये देखने वाले की नज़र है, उसका माइंड सेट है जो बदलता रहता है। सच जो भी हो, लेकिन ये तो तय है कि मोनालिसा एक अद्भुत, दिलचस्प और एक मिस्टीरियस मुस्कान वाली खूबसूरत महिला है। सन 1600 के दशक की शुरुआत में बनाई गई मोनालिसा पेंटिंग के लगभग 100 साल बाद उसी का प्रतिरूप चित्र बनाया गया, जो पेरिस लोवरे में लटका हुआ है। लियोनार्डो दा विंची ने पेंटिंग लकड़ी के पैनल पर बनाई थी, जबकि नई पेंटिंग कैनवास पर बनी है। इस पेंटिंग को 17वीं शताब्दी की शुरुआत में एक गुमनाम इटालियन चित्रकार द्वारा बनाया गया था। मोनालिसा की नकली पेंटिंग ने फ्रांस में हुई नीलामी में $3.4 मिलियन, लगभग 25 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ऑनलाइन नीलामी में पेंटिंग अपने अनुमान से लगभग 10 गुना अधिक राशि में बिकी। इस नई पेंटिंग का नाम हैकिंग मोनालिसा रखा गया।
क्या आप जानते हैं कि पहले यह पेंटिंग इतनी फेमस नहीं थी? इसके प्रसिद्ध होने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। यह पेंटिंग एक चोर की वजह से प्रसिद्ध हुई थी। जब मोनालिसा की चोरी हुई तब इस पेंटिंग के बारे में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन उस चोरी की घटना ने इसे दुनिया की सबसे चर्चित पेंटिंग बना दिया। इसके चोरी होने के बाद पहला शक उस जमाने के मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो पर लगा था। उनसे काफी पूछताछ के बाद यह आरोप उन पर से हटा दिया गया था। इसकी चोरी के बाद एक हफ्ते तक म्यूजियम को बंद कर दिया गया था कि पेंटिंग शायद म्यूजियम में ही अंदर कहीं होगी। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम में ही काम करने वाले विंसेंजो पेरुगिया ने उसे चुराया था। इस पेंटिंग के चोरी हो जाने के बारे में करीब एक दिन तक किसी को पता नहीं चला। चोरी के दूसरे दिन बाद जब एक पेंटर मोनालिसा की पेंटिंग का स्केच बनाने आया तब लोगों को इस चोरी के बारे में पता चला। चोरी होने से पहले मोनालिसा की पेंटिंग पर मुश्किल से कोई गार्ड होता था। इतना ही नहीं, पेंटिंग दीवार से चिपकाई भी नहीं गई थी जिससे कोई भी उसे आसानी से निकाल सकता था। लेकिन एक चोर ने मोनालिसा को खबरों में ला दिया। उस समय प्रकाशित होने वाली सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर मोनालिसा की तस्वीर छापी गई। मोनालिसा की पेंटिंग इतनी मशहूर हो गई कि आर्ट गैलरी में खाली जगह देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां आने लगे। चोरी के पहले मोनालिसा के प्रति लोगों में इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी बाद में सामने आई। बाद में इस दिलचस्पी ने दीवानगी का रूप ले लिया जो आज तक जारी है। वहीं इस चोरी पर उस चोर का कहना था कि उसे इस तस्वीर से प्यार हो गया था, साथ ही वह उसे उसकी असली जगह इटली पहुंचाना चाहता था। लियोनार्डो दा विंची ने इस तस्वीर को पूरा नहीं बनाया था। जब उनकी सन 1519 में मौत हुई तो ये उनके कुछ अधूरे कामों में से एक था जिसे उनके सहयोगियों ने पूरा किया। लियोनार्डो दा विंची ने एक चिनार लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट का उपयोग करके मोनालिसा को इस तरह से पेंट किया कि इस तस्वीर पर ब्रश का एक भी निशान मौजूद नहीं है। लियोनार्डो ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स को इस्तेमाल किया था और उनमें से कुछ लेयर्स तो इंसानी बाल से भी बारीक थी। एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से किए गए स्कैन के बाद यह दावा किया गया कि मोनालिसा की पेंटिंग 83% खुशी, 9% घृणित, 6% डरी हुई और 2% गुस्से में है। लोग दावा करते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग दा विंची का महिला रूप है जिसे उन्होंने खुद ही बनाया। 23 जून 1852 को फ्रांस के एक आर्टिस्ट ल्यूक मेस्पिरियो ने पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। उसने कई सालों तक उसका इंतजार किया है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया है ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इसके बाद पेंटिंग को लोगों ने काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया था। उसके बाद इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। उसके बाद भी एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। मोनालिसा की पेंटिंग फिलहाल फ्रांस के लोवरे म्यूजियम में है जिसे एक खास तरह के कमरे में रखा गया है। साथ ही पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचा पाए। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ खुद एक लेखक भी थे।
दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में हुआ था और इसी कारण उनके नाम के आगे विंची लगाया गया। कहते हैं कि वह एक ही बार में एक हाथ से लिखी और दूसरे हाथ से पेंटिंग बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, नहीं कभी बताया है कि यह महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। मोनालिसा की इस पेंटिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसमें एलियन छुपा हुआ है। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अगर आप मोनालिसा की 2 पेंटिंग्स लेते हैं और दोनों का मुंह है बाएं और दाएं करके मिलाते हैं तो बीच में एक अजीबोगरीब आकृति बनती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। इस वीडियो के ऊपर आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आप सबसे पहले उसे देख सकें।